नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। बीते 5 दिनों में आपने इससे पहले कब हिट एंड रन का नाम सुना था? जरा सोचिए और विचार कीजिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जो सड़क दुर्घटनाओं और इससे होने वाली मौत से संबंधित मामलों पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डेटा यानी कि APRAD आधार परियोजना के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी। साल 2022 में भारत में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें से 1,68,491 लोगों की मौत हो गई। कुल 4,43,366 लोग घायल हो गए। बीते हुए सालों के आंकड़ों से अगर इन आंकड़ों को देखें तो दुर्घटनाओं में 11.9% की वृद्धि और मृत्यु में 9.4% और घायल लोगों की संख्या में 15.3% की वृद्धि हुई थी। अब मैं फिर से उसी सवाल पर आता हूं, जब हर साल लाखों लोगों की संख्या एक्सीडेंट से मौत होती है, फिर भी हिट एंड रन का नाम आपने कब सुना था? मुझे यकीन है कि आपके जहन में साल 2002 और 2023 का नाम जरूर याद आएगा। आज हम उन्हीं 2 घटनाओं का यहां पर जिक्र करने वाले हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोगों में एक अच्छी आदत है, वो है भूलना। हम भूलते जल्दी हैं। उन घटनाओं ने देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। लोगों ने न्याय के लिए सख्त कानूनों की मांग भी की थी। 27 सितंबर 2002 की रात सलमान खान हिट एंड रन केस। 28 सितंबर 2002 की रात सलमान खान की लैंड क्रूजर हिल रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी पर घुस गई। घटना आधी रात के बाद की थी। सलमान ने सुबह सरेंडर किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन से ही जमानत हो गई। घटना में अब्दुल शेख, मुस्लिम शेख, मुन्नू खान, मोहम्मद कलीम खान घायल हुए थे। ये सब बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे थे। सलमान खान पर धारा 304 के सबसेक्शन 2 के तहत गैर इरादतन हत्या, जिसमें अधिकतम 10 साल सजा, धारा 289 तेज रफ्तार में लापरवाही से ड्राइविंग करने, जिसमें से 6 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों का प्राविधान था, धारा 337 और 338 चोट पहुंचाकर दूसरों की जान जोखिम में डालना, इसमें 6 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों, और धारा 427 यानी कि गलत हरकत से संपत्ति को नुकसान के तहत मामला दर्ज किया गया था। 2015 दिसंबर महीने तक सुनवाई और तारीखों का खेल चलता रहा। दलीलें चलती रही। सलमान खान खुद भी इस बारे को बुरे सपने की तौर पर मानते हैं और कभी इसको भूल नहीं पाए, मगर हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार आज भी इसको सुनकर कांप जाते हैं। अब तो मैं जो कहने जा रहा हूं वो सबसे अहम है और पूरी तरह से मुंबई पुलिस में दर्ज बयान, निचली अदालत अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच हुई बहस और दलील पर पूरी तरह से आधारित है। इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद सलमान खान अचानक घबरा जाते हैं। गाड़ी के फुटपाथ से टकराने और घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास सो रहे लोग भी जाग जाते हैं। लोग गाड़ी के नीचे फंसे लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद में जुटे रहते हैं। उनको अस्पताल ले जाया जाता है। सलमान कुछ देर बाद गाड़ी मौके पर ही छोड़कर गायब हो जाते हैं। भागने से पहले सलमान को कई लोग पहचान चुके थे। 2002 के बाद साल 2015 के दिसंबर महीने में सलमान खान सहित सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। ये तो रही एक कहानी। अब आते हैं हम 2023 की उस दूसरी कहानी में, जब पूरी देश भर ने हिट एंड रन का नाम सुना था। साल 2023, तारीख थी 1 जनवरी की। रात तकरीबन 2 से 2:15 का वक्त रहा होगा। दिल्ली का कंझावला इलाका। अंजलि सिंह नाम की युवती स्कूटी से अपने घर की तरफ आ रही थी। तभी एक बलेनो कार ने तेज टक्कर मारी। टक्कर के बाद स्कूटी तो अलग हो गई, लेकिन अंजलि का शरीर गाड़ी के पहियों के बीच में ही फंसा रह गया। आरोपी अंजलि को 15 किलोमीटर तक घसीटते रहे। इस मामले ने रूह कपा दी थी। घटना सुबह करीब 2:05 की बताई जाती है। सभी दोषी अंजलि के शव को छोड़कर वहां से भाग गए। सुबह राहगीरों ने एक शक्त विशक्त शव देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। अंजलि का शरीर अर्धनग्न अवस्था में 1 जनवरी की सुबह 4:40 पर पाया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि के शरीर में 40 से ज्यादा जगहों पर गहरी चोटें आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही थी कि पीड़िता के मस्तिष्क का हिस्सा गायब था, कपाल और गुहा खुल चुका था, खोपड़ी जो थी वो उखड़ी हुई थी और छाती के पीछे पसलियां जो है वो बाहर आ चुकी थी। मतलब कि पूरी तरह से जो शक था वो विक्षत हो चुका था। इस घटना में लापरवाही से गाड़ी चलाने, हत्या और मौत से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की पहचान मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण उर्फ कालू, मिथुन, दीपक खन्ना, अंकुश खन्ना और आशुतोष भारद्वाज के रूप में हुई थी। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या की सजा भी लगाई, जो उस समय बलेनो कार के अंदर मौजूद थे। ये तो रही हिट एंड रन की वो कहानी जिसने पूरे देश की रूह कपाई थी। भारतीय न्याय संहिता में जब हिट एंड रन कानून में सख्ती बरती गई तो देश भर में विरोध शुरू हो गया। ट्रक और बस चालकों ने हड़ताल कर दी। उनकी दलील है कि हादसे के बाद अगर वहां पर रुके तो भीड़ मार देगी और भागे तो सरकार मार देगी। उनकी तकलीफों को भी ध्यान में रखना होगा। आखिरकार देश के अंदर मूलभूत जरूरतों की चेन सप्लाई उन्हीं की कंधों पर टिकी हुई है। मगर सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के परिवार पर क्या बीतती होगी ये मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। भारत की सड़कों पर वाहन नहीं, मौत घूमती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के आंकड़े भी हैरान कर देंगे। इस कानून का मकसद सिर्फ और सिर्फ जिंदगी बचाना है। हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, मगर हादसे के बाद अगर किसी की जिंदगी बच सकती है तो उसको बचाना चाहिए। साल 2002 और 2023 की इन घटनाओं ने रूह कपा दी थी और तभी से 2 केस ऐसे हुए थे जब हिट एंड रन का मामला सबसे ज्यादा हुआ था। अब 1 जनवरी के बाद से पूरे देश भर में इस नाम की खूब चर्चा की जा रही है, खूब चर्चाएं हो रही हैं। क्या कानून सही है? जो नया कानून है वो ये कहता है कि 104 सबसेक्शन 1, 104 सबसेक्शन 2 ये 2 धाराएं जो नया भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में कही गई है, उसके मुताबिक ये है कि अगर आप किसी को गाड़ी से टक्कर मार देते हैं या आपकी गलती से टक्कर लग जाती है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाके इसकी सूचना दें ताकि जो इलाज उसका घायल है, पीड़ित है, उसका इलाज संभव हो सके, उसकी जान बचाई जा सके। इसके अलावा कहा यह ज्यादा अगर आपको लगता है कि वहां पर मौके पर रहकर आप उस इंसान को अस्पताल पहुंचा सकते हैं तो भी आपके ऊपर यहां पर कठिन धाराओं के तहत मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अगर आपने किसी को टक्कर मार दी और आप वहां मौके से फरार हो जाते हैं, आप पुलिस को भी सूचना नहीं देते, तब आपके ऊपर 104 सबसेक्शन 2 के तहत मामला दर्ज होगा और आपको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना देना होगा। यहां पर ड्राइवरों की दलील यह है कि अगर हम वहां पर मौके पर रुके तो हमारे वाहन में आग लगाई जा सकती है, हमको वहां पर मारा जा सकता है, भीड़ वहां पर हमारी मॉब लिंचिंग कर देगी। उनकी चिंता भी जायज है और बहुत सारे मामलों पे ऐसा देखा गया है कि हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ वाहनों में आग लगा देती है और वहां पर जो ड्राइवर है उसको भी वहां पर जान का खतरा होता है। इसके लिए सरकार ने कहा कि आप वो उस लोकेशन से दूर चले जाइए जो सबसे पहले आपके पुलिस स्टेशन मिले, उस पर आप सूचना दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप अपने मोबाइल से इमरजेंसी नंबर मिला के वहां पर आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी घायल को अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये एक मोटा मोटी इस कानून का मकसद है, लेकिन इस पर जो विरोध हो रहा है वो पूरे देश में हो रहा है। ड्राइवरों की अपनी चिंताएं हैं, सरकार इस पर भी गौर करेगी। लेकिन मैंने आज इस कहानी में 2 घटनाओं का जिक्र किया, उसको आज भी इस कहानी को सुनकर लोगों के रोंगटे कांप जाते हैं।